जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के रूप में इस संसार को अनमोल उपहार दिया है, जिसमें दिए उपदेश हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। आज मैं उसी गीता प्राण से भगवान श्री कृष्ण के 31 वचन आपके लिए लेकर आया हूँ। आप भी भगवान के दिए उपदेश का अनुसरण करने, उन्हें अपनाएं और अपने जीवन का आनंद लें। जय श्री राधे। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय। जय श्री कृष्ण। गीता वचन। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या इच्छित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रुकता भी हूँ, मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है, मूर्खता से भ्रांति, भ्रांति से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से प्राणी का नाश होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, न कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए
शोक करते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है और अपनी माया के बल से उन्हें चाक पर चढ़े हुए घड़े की भांति घुमाता है। भोग में रोग का, धन में राजा का, मान में अपमान का, बल में शत्रु का, रूप में बुढ़ापे का और शास्त्र में विवाद का डर बह रहता तो केवल वैराग्य ही है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। पिता की सेवा करना जिस प्रकार कल्याणकारी माना गया है वैसा प्रबल साधन न दान है न यज्ञ है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। मेरी दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से रहती है, ना किसी पर ज़्यादा ना कम। लेकिन जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में।